दोस्तों जय मसीह की। स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और साथ ही साथ में मेरा यूट्यूब चैनल उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। या बात करेंगे जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट बात हो रही है आशीष को लेकर, ब्लेसिंग्स को लेकर। तो दूसरा पॉइंट आपके बीच में रखना चाहूँगा वो है पुत्रत्व, या फिर जिसको आप कहते हैं परमेश्वर की संतान होना। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर की आशीष है। उसके पुत्र होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। या मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में विश्वासियों की बात करें, वो किनको आशीष समझने लगे हैं। वो समझते कि जो संसार की मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वही सब चीजें क्या है, ब्लेसिंग्स है। वही सब चीजें आशीष है। अगर वो मिलती है तो ब्लेसिंग है, अगर नहीं मिलती तो फिर किसी तरह की कोई ब्लेसिंग नहीं है। बट बाइबल किन किन चीजों को, किन किन बातों को ब्लेसिंग्स कहती है, उनको समझना, उनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं वो है पुत्रत्व। उसके हम पुत्र बनते हैं, उसके हम संतान बनते हैं। आइए वचन पढ़ते फिर बात करते हैं। इफिसियो उसका 1 अध्याय वचन 5 क्या लिखा है यहाँ पर, फिर बात करते हैं। और अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। वाह! किसने? परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। वाह! लेपालक पुत्र का मतलब क्या होता है ब्रदर जगदीश? आइए इसको समझते हैं। लेपालक पुत्र का मतलब होता है एडॉप्टेड वन, या फिर आपको गोद लिया गया, या फिर आप कह सकते हैं अडॉप्टेड सन। तो आप क्या है? परमेश्वर के अडॉप्टेड सन। आपको अडॉप्ट किया गया है परमेश्वर के द्वारा। कैसे अडॉप्ट किया गया? आप सब लोग जानते हैं कि हम गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उसने अपने लहू से उस गुनाहों से, उस पाप से हमें छुड़ाया ताकि हम उसके लेपालक पुत्र बन जाए। कौन कौन उसका लेपालक पुत्र बन सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। जो भी, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भी प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है वो उसका एडॉप्टेड वन बन जाता है, उसका लेपालक पुत्र बन जाता है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय वचन 14 या 12, वहां पर क्या लिखा है? जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उसका सन्स और डॉटर बन जाता, मतलब कि उसका पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। या क्या यहाँ पर आप में से बहुत सारे महिलाएं कह सकती हैं, स्त्रियां कह सकती है, क्या हम उसके लेपालक जन नहीं है? यस, यहाँ पर आप लेपालक पुत्रियां हैं। तो आप ये ना सोचे कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। यस, ये लेडीजों के लिए। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि उसने अपने लिए पहले से ठहराया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो उद्धार की योजना है वो पहले से थी। आपका लेपालक पुत्र होने की जो योजना है वो पहले से थी। या तो इसको आपको समझना होगा, इसको आपको जानना होगा। तो आप उसके एडॉप्टेड वन हैं, आप उसके लेपालक पुत्र हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। या हम केवल क्षमा किए हुए लोग नहीं है, या परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, आप सब लोग जानते हैं। या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया या फिर क्षमा किया। या जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, वो उसका एडॉप्टेड वन बन जाता है। या हम उसके परिवार के सदस्य हैं, हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, बन चुके हैं। वाह! जब से मैंने
प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, तब से मैं उसके परिवार का सदस्य हूँ, उसका लिपालक पुत्र हूँ, उसका जन हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। या पुत्र का अर्थ क्या होता है, या पुत्र का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। या पुत्र का मतलब होता है निकटता। आप देखिए, आपके जो बायोलॉजिकल फादर हैं, उनके आप कितने निकट होते हैं, कितना बढ़िया रिलेशन आपका उनके साथ होता है। वैसे ही हम परमेश्वर के निकट चले जाते हैं, परमेश्वर के नज़दीक बनते हैं। हमारा बहुत बढ़िया रिलेशन पिता और पुत्र का जैसा रिलेशन है, वैसी निकटता हमारी परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और साथ ही साथ में अधिकार, या जैसे फिर एग्जाम्पल के ही थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे बायोलॉजिकल फादर है, जो चीज़ें उनकी है, उन सब पर हमारा अधिकार है। या और हमें पिता और परमेश्वर कहने का अधिकार है। या जब उसने हमें अडॉप्ट कर दिया, तो हमें अधिकार है उसको अपना पिता कहने का। और पिता परमेश्वर कहता है कि आप मेरे सन्स और डॉटर हैं, और परमेश्वर हमारा पिता है। वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। साथ ही साथ में विरासत, या विरासत मतलब जो परमेश्वर का है वो हमारा है। किसकी बात हो रही है, स्वर्ग की। स्वर्ग में और स्वर्ग की चीज या किसकी है, वो हमारी है। जैसे हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते, उसके लेपालक पुत्र बनते। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है। जरा समझिए इन बातों को, जरा जानिए इन बातों को। आप फिर से कहना चाहूंगा, आज लोग जो है संसारिक चीजों को, संसारिक बातों को, या मटेरियलिस्टिक चीजों को ब्लेसिंग्स और आशीषें समझ बैठे। वो कौन सी बात है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। सुनिए, समझिए और देखिए कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें ब्लेसिंग्स होती है। तो हम उसके सन्स और डॉटर हैं, उसके लेपालक पुत्र हैं, एडॉप्टेड सन है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और आशीष क्या हो सकती है। हम परमेश्वर से दूर खड़े दास नहीं है, या हम दास नहीं है। या और दास जो है वो परमेश्वर के घर का वारिस नहीं हो सकता। और दास को जो है, आपको पता है, जो दास है, अगर आपने भी अपने घर में नौकर को रखा होगा, तो जो नौकर है वो उनको हम सब चीजें बताते भी नहीं है, और उनको पता भी नहीं होता है। या और वो घर का अधिकारी कभी बन ही नहीं सकता, और ना ही कोई बनाएगा। लेकिन जो पुत्र है वही घर का अधिकारी होता है, उसके पास ही विरासत होती है, उसको ही विरासत मिलती है। हम उसके घर के बच्चे हैं। या वी आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ हिज हाउस। वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो ये होती है आशीषें, ये होती है ब्लेसिंग्स। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।